लाश की सौदेबाजी, ऑपरेशन डेड बॉडी, मुर्दे का इलाज, बेनकाब हुए जालसाज, मेडिकल माफिया पर शिकंजा, चलेगा बाबा का पंजा। गोरखपुर में अस्पतालों के लाल तंत्र की सर्जरी। आप अस्पताल क्यों जाते हैं? इलाज कराने, क्योंकि आप जिंदा हैं। लेकिन जब अस्पताल में मुर्दों का इलाज किया जाने लगे और बिल जिंदा आदमी जितना आने लगे तो आप क्या कहेंगे? जी हां, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में एक ऐसे ही गिरोह का खुलासा हुआ है जो सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को डरा धमकाकर, बरगलाकर निजी अस्पतालों में भेजते हैं, कमीशन लेते हैं और फिर निजी अस्पताल मरीजों को किसी शिकार की तरह ट्रीट करते हैं। और अगर मरीज मर भी जाए तो फर्जी इलाज का बिल बनाते हैं और तीमारदारों से पैसे ऐंठते हैं, भावनाओं और सांसों से खिलवाड़ करते हैं। गोरखपुर के एक अस्पताल में केवल एक शव का इलाज ही नहीं किया गया, बल्कि 60,000 का इलाज का बिल भी परिवार को थमा दिया गया। लेकिन ये तो केवल एक पक्ष है। भयानक अपराध का पूरा मामला जानेंगे तो आप सन्न ही रह जाएंगे। पूरा मामला बिहार से शुरू होता है। बिहार के 3 मरीज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज लाए जाते हैं इलाज की आस में। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में तीनों को भर्ती कराया गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज से ही इन तीनों मरीजों का सौदा कर दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज में मरीजों को बेचने का गिरोह काम करता है। गिरोह का काम मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजना होता है। मेडिकल कॉलेज में बेहतर सुविधा न होने का हवाला दिया जाता है, जिससे मरीज निजी अस्पताल की ओर रुख करता है। निजी अस्पताल में मरीज पहुंचता है तो अस्पताल की कमाई होती है। इस केस में भी बिल्कुल यही हुआ। तीनों ही मरीजों को बरगलाया गया और मरीजों के दलालों ने मरीजों को ईशू अस्पताल ले जाने के लिए मना लिया। गिरोह के सदस्यों ने फटाफट एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करा दी। तीनों मरीजों के बदले गिरोह के मास्टरमाइंड को मरीजों के बदले 60,000 रुपए कमीशन के मिले, तो एम्बुलेंस वाले को कमीशन के तौर पर 30,000 मिले। इसके बाद आरोप ये भी है कि मरीजों के ईशू अस्पताल पहुंचने के बाद मरीजों का इलाज किसी अनुभवी डॉक्टर से नहीं कराया गया। जिस शाखा के इलाज से 60 साल के बुजुर्ग की मौत हुई, वो ना तो डॉक्टर था, ना ही पैरामेडिकल का कोई स्टाफ। इसके बाद बुजुर्ग के शव को वेंटिलेटर पर ट्रांसफर कर दिया गया। घंटों के हिसाब से वेंटिलेटर का चार्ज मेडिकल बिल में जोड़ दिया गया। वेंटिलेटर पर लिटाकर मृत व्यक्ति का इलाज किए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन ने पीड़ित परिवार को 60,000 का बिल थमा दिया। घटना के बाद जिला प्रशासन सख्त हुआ। जो बाहर से रेफर होकर के मेडिकल कॉलेज आने वाले पेशेंट्स व उनके तीमारदारों को डॉक्टर के चिकित्सीय इलाज से पहले ही भ्रमित कर या उनको डरा धमकाकर, झांसा देकर एम्बुलेंस के माध्यम से, अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस के माध्यम से कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स में ले जाकर के भर्ती करा रहा है जहां पर या तो उस बीमारी का इलाज नहीं है या उसमें इलाज की गुणवत्ता नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया में उस हॉस्पिटल द्वारा तीमारदार से या पेशेंट से लाखों में जो फीस जमा कराई जा रही है, उसका कमीशन इस दलालों द्वारा अपने में बांटते हुए और कुछ और लोगों में बांटते हुए एक पूरा गैंग संचालित किया जा रहा है। परिजनों ने इसकी शिकायत सीएमओ को दी। सीएमओ मौके पर पहुंचे तो देखा कि वहां पर मौत के बाद भी इलाज जारी था। इलाज करने वाला कोई डॉक्टर नहीं था। तो कलेक्टिवली ये मतलब जो 2 दिन पहले कार्रवाई हुआ है 16 नाइट को, उसी एफर्ट का नतीजा है। और इसमें हम लोग ये चिन्हित कर रहे हैं इस तरह के कितने हॉस्पिटल्स हैं जो खासकर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, वीआरडीज, इन सब से पेशेंट्स को बरगला के अपने यहाँ मंगवाते हैं और जो कुछ एम्बुलेंसेज इसमें इन्वॉल्व हैं।
इन सबको चिन्हित किया जा रहा है, इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इनफैक्ट जो इंस्पेक्शन का जो प्रोसेस है इसको हम लोग थोड़ा और रोबस्ट बनाएंगे। इसमें जो कमियां निकल के आई हैं, जैसे जो अभी जो घटना हुई है, इसमें मतलब हमारा जो इंस्पेक्शन प्रोसेस है उसमें ये सब बिंदु को कभी देखा नहीं जा रहा था। विल ऐड दीज पॉइंट्स ऑल्सो, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि बेटर रिजल्ट्स आए, पब्लिक को बेटर सुविधा हो सके, मिल सके। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। रामगढ़ ताल पुलिस ने डॉक्टर रणजय प्रताप सिंह, अस्पताल संचालक, और रियोब गांव के प्रधान नितिन यादव, इसके भाई, मेडिकल कॉलेज कर्मचारी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर अस्पताल को सील कर दिया गया। इस संबंध में एक मुकदमा थाना रामगढ़ ताल पर पंजीकृत हुआ है, जिसमें कि सीएमओ साहब व उनकी टीम द्वारा एक हॉस्पिटल जो कि थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र में स्थित है, उसको जब एक सरप्राइज़ चेक किया गया या रेड किया गया तो ये पाया गया कि दलालों के इस गैंग द्वारा पेशेंट्स को वहाँ पर ला कर के भर्ती किया गया। जो चिकित्सा सुविधा वहाँ पर होनी चाहिए थी, जिसमें वो रजिस्टर्ड है, वो सुविधाएं वहाँ पर नहीं थी। मृत्यु होने के उपरांत भी पेशेंट को डेड डिक्लेयर नहीं किया गया था। और जिस पर्टिकुलर डॉक्टर जो कि वहाँ पर फुल टाइम के रूप में होने चाहिए और जिनके नाम से वो हॉस्पिटल वहाँ पर रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा वहाँ पर चिकित्सीय सुविधाएं नहीं दी जा रही थी और ना ही पेशेंट के तीमारदारों को इसकी सही जानकारी दी जा रही थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इस पूरे गैंग के 8 लोग अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें कि उस हॉस्पिटल के संचालक, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर, इसके अतिरिक्त वो दलाल जो जिनके द्वारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज से इस पेशेंट को शिफ्ट किया गया, एम्बुलेंस चलाने वाले और बीआरडी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के बाहर स्ट्रेचर खींचने वाले एक व्यक्ति को भी अरेस्ट किया गया है। इनसे गहन पूछताछ हुई है। पूछताछ में काफ़ी और जानकारियां भी इसमें सामने आई। इस अरेस्टिंग के बाद इसमें और भी लोगों की जिनका कि इसमें शामिल होना पाया गया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। चार्जशीट लगाने के उपरांत इसके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। आगे चल कर के इस तरह की घटनाएं ना हों, इस तरह की परिस्थितियां ना बने, तो जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बीआरडी मेडिकल कॉलेज और पुलिस प्रशासन द्वारा जॉइंटली इसमें और कार्रवाइयाँ आगे आने वाले दिनों में भी की जाएंगी। कैसे इस चीज़ को रोका जाए उसके ऊपर भी काम किया जाएगा।